फिर से जरा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आपको ले चलता हूं ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश, एक बार फिर से जरा मुख्यमंत्री आवास का माहौल दिखा दीजिए और बताइए आपके पास कोई खबर है क्या, नई अपडेट? बिल्कुल मानक जी, मैं एक बार फिर तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए कि जो भीड़ है, जो कार्यकर्ता है जेडीयू के, अब वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। जैसे ही ये ऐलान हुआ उसके बाद लोग हैं, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से मैं बात करा पाऊं। यहाँ पे कुछ बाहर लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आप लोग सब लोग जेडीयू से हैं सर? तो ये बताइए, अब तो मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। अब तक तो लोगों की नाराजगी थी, इसका क्या असर होगा? मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो स्वीकार है आप लोगों को, कैसे जेडीयू का भविष्य? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। बिहार के विकास पुरुष ही नहीं, बिहार के विश्वकर्मा के रूप में भी हम लोग उनको मानते हैं। और हमारे नेता का जो भी निर्णय होगा, हम लोग नेता के निर्णय के साथ हैं। लेकिन अभी तो लोग, जो विधायक आ रहे थे, एमएलसी आ रहे थे, उनका बड़ा लोग विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे ये घेराबंदी करके निर्णय कराया गया है। अब ये तो इससे तो हम लोग अवगत नहीं हैं, क्योंकि हम भी जैसे आप बाहर हैं वैसे ही हम लोग भी हैं। कौन से जिला से आप लोग? मैं नालंदा जिला से। आप सब लोग नालंदा जिला से हैं। हम पटना जिला से हैं और प्योर पटना हैं। और यह जो अपमान है, यह बिहार का अपमान हो रहा है। हम लोग ये उनके गृह जिला से, तो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कहाँ बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं है? हम 1998 से नीतीश जी के साथ में कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं। 2005 से हमारे मुख्यमंत्री कंटिन्यू मुख्यमंत्री के रूप में रह रहे हैं और रहेंगे। और इस बंजर जमीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया है। और आज जब बिहार अपने आप में, उसके बिहार की तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई, तो अब ये बड़के खोपड़ी वालों का माथा चल रहा है। ये गुजरातियों को नहीं चलने देंगे। अभी का अपडेट है ना, अभी मुख्यमंत्री ने ट्विटर पे ऐलान किया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार के लोगों का, जैसे वो यह मुख्यमंत्री की आवाज नहीं है, यह जो आवाज है वो जो है कुछ जयचंदों की आवाज है। आज भी हमारे मुख्यमंत्री हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाएंगे तो वही मान सम्मान मिलेगा जो वो देते आए हैं कार्यकर्ताओं के लिए। तो वो मरण मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ये कैसे ऐसा निर्णय ले सकते हैं? बैठ जाइए, तब बैठ जाइए। ओके, तो सौरभ के पास ले चलता हूं। सौरभ, जरा आप ही दिखाइए। सौरभ, मुख्यमंत्री के घर के बाहर क्या हालात हैं? सौरभ, लोगों से बात करिए जरा। अब तो मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ भी कई लोग हैं जो जदयू के कार्यकर्ता हैं और जदयू से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और आप तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के काफ़ी खास भी हैं और मुख्यमंत्री आवास में लंबे समय तक रहे भी हैं। कैसा लग रहा? आप तो मुख्यमंत्री ने खुद अनाउंस कर दिया सोशल साइट पे कि हम राज्यसभा जा रहे हैं। तो अभी तो उनका ट्वीट देखे, फेसबुक पर ही देखे, उनका आया हुआ है। तो उनका इच्छा होगा तो इच्छा जताए होंगे तो यही पता चला कि नामांकन पर्चा भी कट गया है। अंदेशा था इस बात का? अंदेशा तो बिल्कुल नहीं था। जिस हिसाब से बिहार के जनता ने इतना उम्मीद जताए हुए थे कि भाई उन्हीं के समर्थन में लोग वोट किया था 2025 फिर से नीतीश, उसी आधार पे वोट लोग दिया जनता का है ना। अभी चले जाइए गांव महिला में सबको, मैंने अभी 2-4 जगह हम फोन किया गांव में, तो महिला लोग मैंने इतना गंदा रो रही है कि मत कहिए कि हम ऐसा नहीं सुने कि हम तो वोट तो उनको दिए हैं। घर के लोग अभी भी मना रहे हैं उनको? घर के लोग तो मना रहे हैं, लेकिन कुछ हमको लगता है कि साजिश का भी कुछ शिकार हुआ होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। किस तरह की साजिश की बात करें? इसमें तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर या दूसरे दल के तरफ से साजिश? दूसरे दल के तरफ से। बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? नहीं सर, हमने जदयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब जदयू, और जदयू का मतलब बिहार सरकार है। बिहार मतलब नीतीश कुमार है। आपने विगत कई दशकों से देखा है नीतीश कुमार के कार्यकाल को। उन्होंने जिस तरह से हर एक तबके को साथ लेकर चला है और हर इनकी इस आत्मघाती जो फैसला रहा है, ये आत्मघाती जो उन्होंने निर्णय लिया है, इससे हर तबका के आंखों में आंसू है। उसके हर एक
चीज का आज खुला विरोध हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जदयू के जो भीतर घात करने वाले लोग हैं, चाहे वो संजय गांधी हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो, ये सब ने पार्टी को बेच दिया। इन लोगों ने ही पार्टी को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। कैसे ये बात कह रहे हैं? आप समझिए मेरी बात को कि जो सामाजिक जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी से समता काल से जुड़े हुए लोग थे, जो विगत कई दशकों से नीतीश जी के साथ रहते हैं, उनका मुख्यमंत्री आवास में एंट्री नहीं होता था, लेकिन उनके जो चाटुकार लोग थे उनको मुख्यमंत्री बधाई देने के लिए भी उनको एंट्री होता था। इससे इन सब परिस्थितियों से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि नीतीश जी ने कभी किसी भी तबके को दबाया नहीं है। जिस दिन बीजेपी की सरकार आ जाएगी, जिस दिन बीजेपी की सरकार आ जाएगी, जो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे तो पिछड़ा वर्ग हो, वो सब हाशिए पर चला जाएगा। आपने देखा है मुंबई, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं ना कि जो नई सरकार बनेगी उसको हमारा मार्गदर्शन रहेगा। पहले तो यह है कि नीतीश जी मोबाइल रखते नहीं हैं, ट्वीट कोई दूसरे आदमी कर रहे हैं। अगर वो ट्वीट कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। वो जिस तरह से इन लोगों ने, चाटुकार लोगों ने जिस तरह मुख्यमंत्री के जनता दरबार को बंद करवा दिया, हमारी बात उनके पास नहीं पहुंच पा रही थी, इसको भी उन लोगों ने बंद करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने जो हमारे विधायक जीते हुए हैं, कल प्रदर्शन, आज हमारी संख्या जरूर यहाँ पे कम है, इसलिए कम है क्योंकि यहाँ के जो चाटुकार लोग हैं उन्होंने फोन करके सब लोग को रोक रखा है और मार्केटिंग के माध्यम से लोगों को रोक। लेकिन जितने भी विधायक जदयू को जीत गए हैं, अगर वो पंचायत का भी चुनाव अगर जीत जाएंगे तो नीतीश कुमार के नाम पर जीते थे और नीतीश कुमार के नाम पर ही वो हारे। नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी था ना साथ में। बिहार में नरेंद्र मोदी हैं सर, कहीं आपको लगता है? आप बताइए कि नरेंद्र मोदी है? नरेंद्र मोदी ने पिछला महागठबंधन में नीतीश जीते थे, कहा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर दिखा दिए थे? नीतीश कुमार के नाम पर जीत कर दिखाए हैं। नीतीश कुमार ही सरकार में आए हैं और नीतीश कुमार को ही हमने वोट दिया है और हम अपनी वोट का हिस्सेदारी मांगेंगे। और हमारा विरोध प्रदर्शन चाहे यहाँ हो, चाहे जदयू कार्यालय में हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास पर हो, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी इस विरोध का कोई मतलब तो है नहीं। मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया, अब वो जा रहे हैं, कुछ घंटे के बाद सर आपको पता होना चाहिए कि रामायण आप लोग देखा, लंका ढाने के लिए विभीषण की बहुत जरूरत होती है। यही विभीषण हमारे बीच बैठा हुआ है, यही विभीषण हमारे जदयू को बर्बाद कर दिया, जिसका कभी इसका माई बाप का उसका खून पसीना नहीं लगा हुआ था, एक धूरी नहीं लगा हुआ है। आज उसके पास 5 कार्यकर्ता नहीं है, अगर उसको पद से हटा दिया जाए तो बाद का चुनाव नहीं दे सकता है। वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, जो अब लगभग फाइनल हो चुका है, उसके बाद पार्टी का क्या? पार्टी में बिखरा होगा सर। हम कभी भी बीजेपी का सत्ता का स्वीकार नहीं करेंगे। हम दूसरे पार्टियों में जाना मंजूर है, हम जाएंगे। हम नीतीशवादी हैं, जदयूवादी नहीं हैं। जिनको चलाना है जदयू चलाएं। सर ये बताइए, आप तो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे, आपने अप और डाउन नीतीश कुमार का देखा है। ये नीतीश कुमार का फैसला कि राज्यसभा के लिए अब हम जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने, चौंकाने वाला है? ये मनोज जी, मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला है। मेरा एसोसिएशन 37 सालों से उनके साथ, 89 में मैं बाढ़ के चुनाव में लोकसभा में उनके साथ था, उसके बाद लगातार रहा। क्योंकि मुझे डर था बिहार कैसे सुधरेगा, और बिहार को सुधारने में मैं आपको बता दूं कि जब मेटाडोर से एक सांसद जाता था पार्लियामेंट, मैं उस समय से उनके साथ हूं। और पहला सांसदी में बीपी सिंह ने एक बात कही थी कि ये लंबा रेस का घोड़ा है, इनका परिचय कराते हुए, और उन्होंने साबित करके भी दिखाया। उस समय के तत्कालीन हम 7 से 8 लोगों का डेलीगेशन जेएनयू से और डीयू से। लेकिन अब इस फैसले के बारे में क्या कहें? मैं इस फैसले से मर्माहत हूं। नीतीश कुमार से मेरा ऐसा रिलेशन है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को वादा किया। ओके सौरभ, मैं खुद मुझे चुनाव ब्रेक भी लड़ा लेना है, हूं। इस अब पार्टी हमें के ब्रेक लेना विरोध में पड़ेगा। चुनाव सौरभ, ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ कुमार। कन्हैया बेलारी जी, थैंक यू, फिर जोड़ेंगे आपको। और खास तौर पर धन्यवाद एक बार फिर से, बधाई के पात्र हैं ऋषिकेश कुमार। थैंक यू ऋषिकेश। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं।